ना फ़िक्र है मुझे राह की, ना चाह है मुझे मंज़िल की, बस चाहिए एक साथी सफ़र में जो सुने आवाज़ मेरे दिल की। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 30 मिनट की सैर पर। तारीख़ थी 30 जुलाई, बारिश का मौसम चल रहा था। बारिश के मौसम में काफ़ी अच्छी नींद आती है ना? मैं भी उस सुबह गहरी नींद में मेरी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड के साथ डेट के सपने देख रहा था। तब अचानक मेरी नींद खुली और सीधी नज़र घड़ी की तरफ गई। शिट, लग गया आज तो, मैंने ज़ोर से कहा। और जो आँखें अब तक डेट के सपने देख रही थी, उन आँखों के सामने अब मेरे खड़ूस बॉस का चेहरा नज़र आ रहा था। मैं जैसे तैसे तैयार हुआ, बैग लिया और बस पकड़ने के लिए निकल गया। लगभग 15 मिनटों तक इंतज़ार करने के बाद मुझे महसूस हुआ कि लोग आखिर शहर की ट्रैफिक को इतनी गालियाँ क्यों देते हैं। फिर मैंने कैब से जाने का सोचा, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना फ़ोन निकाला और ऐप डाउनलोड करने लग गया। उतने में ही मुझे स्टोरेज फुल होने का नोटिफिकेशन आया। तब मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे यूज़लेस ऐप यानी टिंडर अनइंस्टॉल किया, क्योंकि राइट स्वाइप कर कर के मेरे राइट हैंड ने जवाब दे दिया था, पर सामने से अब तक किसी ने एक वेव तक नहीं किया था। तो मैंने फिर से कैब बुक करने की कोशिश की और 5 मिनटों के अंदर ही वो आ गई। मेरे अंदर बैठते ही कैब ड्राइवर ने मुझसे पूछा, सर कैब शेयरिंग पे डाल दूँ क्या? मैंने कहा हाँ, डाल देना। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए ये कह के मैं सो गया। लगभग 10 मिनटों बाद कैब का दरवाज़ा खुला और उसके साथ मेरी आंखें भी। जब मैंने देखा उस तरफ, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक जीन्स, वाइट टॉप, गले में एक प्यारा सा नेकलेस और वो आईलाइनर का परफेक्ट टच जो मुझे उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही खींच रहा था। वो अंदर बैठी, दरवाज़ा बंद हुआ, मैं अपने फ़ोन में लग गया और वो भी खिड़की के बाहर उस रिमझिम बारिश को देख रही थी। बीच बीच में मेरी नज़रें उसकी तरफ और उसकी नज़रें मेरी तरफ मुड़ भी रही थी। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए मैंने सोचा कि बात करनी चाहिए। उतने में ही उस तरफ से आवाज़ आई, हाय ये मुंबई की ट्रैफिक, आज तो मैं मीटिंग के लिए पक्का लेट हो जाऊंगी। तब मैंने भी अपनी दबी आवाज़ में कहा, हाँ लगता है लेट तो आज मैं भी होने वाला हूँ। उम्र में थोड़ी बड़ी लग रही थी वो मुझसे, पर जब से निक और प्रियंका के बारे में सुना है ना, तब से सब जायज़ लगने लगा है। मैंने उससे उसका नाम पूछा, बदले में उसने मुझसे मेरा नाम पूछा और फिर हमारी बातें शुरू हो गई। हमने एक दूसरे को अपनी ज़िंदगी की सारी छोटी छोटी बातें बताई, जैसे कि उसको बारिश देखना बहुत पसंद है, कैसे उसकी खड़ूस बॉस उसे सबसे ज़्यादा वर्कलोड देती है, कैसे उसे समंदर किनारे की रेत पर रात में चलना पसंद है, और कैसे उसे कड़क चाय पसंद है और फ़िल्टर कॉफ़ी नहीं। मैं उससे अपने बारे में सब बताने लगा और फिर उसने बातों बातों में ही बताया कि उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रही है। मैं लगातार अपने फ़ोन पे ट्रैफिक स्टेटस चेक कर रहा था और उसके सामने ज़्यादा ट्रैफिक होने का गम भी जता रहा था। पर सच बताया जाए तो मैं चाहता था कि सफ़र कभी ख़त्म ना हो। पर बात कुछ ऐसी है ना कि सफ़र चाहे ज़िंदगी का हो या कैब का, उसे कभी ना कभी तो ख़त्म होना ही है। कुछ देर बाद उसने मुझसे कहा, चलो मेरा डेस्टिनेशन आ गया, होप सो हमारी मुलाकात फिर होगी। और मैंने अपने चेहरे पे आई उस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ज़रूर। और फिर वो उतर गई। उससे बात करते करते पता ही नहीं चला कि वक्त कब गुजर गया और मैं फिर अपने फ़ोन में लग गया। उस दिन के बाद मैं कम से कम हफ्ते में एक बार ही सही पर कैब से ज़रूर चला जाता हूँ और ड्राइवर के बिना पूछे ही उसे कैब शेयरिंग पे डालने बोल देता हूँ। लगभग 10 मिनटों बाद दरवाज़ा खुलता है और उस बार की तरह इस बार भी वो अपने आईलाइनर के परफेक्ट टच से मुझे अपनी तरफ कुछ ज़्यादा ही खींच लेती है और उस 30 मिनट के सफ़र को मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत बनाती है। शुक्रिया गाइस, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका आपको सेकेंड पार्ट चाहिए या नहीं। थैंक यू।